हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। स्पेशल हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। सारे क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं? प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं। अगर आप एसएससी के जीडी की या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्विज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। सीआईएसएफ वाले बच्चे तो जुड़े ही हुए हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए तो ये है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज। क्लियर है? आज हमारा पॉलिटी का 12वां लेक्चर चल रहा है। इसमें से हम 10 लेक्चर हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे तो इस क्विज को फटाफट से ज्वाइन करिए और इन लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्विज। और इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज, अगर आप नए हैं तो आपको पता होगा हम डेली के 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको आते हैं 25 क्वेश्चन तो आप लाइव चैट में जरूर कमेंट करिए। आप 1000 रुपए तक मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के हिसाब से जीत सकते हैं। पूरी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। आप जरूर लेक्चर्स को देखिए। इस क्विज को 10 मिनट निकालकर जरूर फॉलो किया करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? फटाफट से कमेंट करिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आपके पेपर में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, जीके में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बड़े ध्यान से काफी रिसर्च करके आपके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर होगा। बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं किस किस में, 6 या 7। देखिए, सबसे पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 25 क्वेश्चन तो हम सीखेंगे, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेकर चलेंगे। कितने अधिकार थे हमारे? फटाफट से कमेंट करो, पहले हमारे कितने अधिकार थे? कमेंट करके बताइए, पहले हमारे कितने अधिकार थे? सर पहले हमारे अधिकार थे कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। क्लियर है? और अब कितने? 6। आपसे पूछा जाए कितने मौलिक अधिकार है, आप आंसर करोगे सर 6। अच्छा, एक कौन सा अधिकार था? एक था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था सर? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपसे पूछता हूं। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल में है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 300A। क्लियर है? प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल में है, तो वो 300A के अंदर है। क्लियर है? पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा है? लीगल राइट। कौन सा है? लीगल राइट या फिर संवैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? लीगल राइट। कौन सा है ये? लीगल राइट होगा। कौन सा होगा? लीगल राइट। क्लियर है? या फिर संवैधानिक अधिकार। 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे, मैंने आपको करा दिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यो वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्यो वारंटो। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक मैं आपको देता हूं। क्यो वारंटो, वारंटो से मीनिंग निकल रहा है वारंट, तो क्यो वारंटो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? वारंट से ही रिलेटेड होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी संस्थान में काम करे तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि आप किस अधिकार से इस चीज में कर रहे हो। ये रिट होती है, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ वारंट के द्वारा। क्लियर है? अभी सर ने बताया था क्यों वारंटो की बात कर रहे हैं तो वारंट से ही लिंक होगा। क्या इस तरह से याद हो रहा है? बिल्कुल। पसंद आए तो इसको लाइक करिए। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है? राज्य का। अगर आपने कल की पॉलिटी की क्लास ली है तो आपको चीजें बड़े ध्यान से समझ में आ रही होंगी। कौन राज्य का होता है? आप बोलोगे सर राज्य को तो लीड करता है राज्यपाल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। क्यों? तो बड़े ध्यान से समझिए, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। क्लियर है? राष्ट्रपति पूरे भारत को देखता है और हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त कर देता है। जैसे कि क्लास में एक टीचर होता है, वो कभी किसी क्लास में जाता है, कभी किसी क्लास में, लेकिन वो एक मॉनिटर अपॉइंट कर देता है। हर क्लास में एक मॉनिटर मिलता है। ठीक उसी तरह से हर राज्य में आपको एक राज्यपाल मिलेगा। क्लियर हो गया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। क्लियर है? राष्ट्रपति देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित है? फटाफट से इसका आंसर करिए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित है? अभी आपको याद कराऊंगा। ये भाग जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो आपको जरूर पता होगा कि मौलिक कर्तव्य हो गया, या आपका पूछेगा फंडामेंटल राइट हो गया, ये सारे आपसे जरूर पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होगा? फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या बनेगा? सभी का कमेंट से यार है, बड़े ध्यान से समझते हैं। चलो मैं आपको पार्ट से याद करवाता हूं। क्या याद करवा रहा हूं? भाग पूछा जाता है। पॉलिटी में क्या पूछा जाता है? पार्ट्स पूछे जाते हैं कि पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो मैं आपको याद करा रहा हूं, अभी याद होगा क्लास में। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं चलो एक देश बनाते हैं, आप बोलोगे सर क्या कोई मैगी बनाने को बोल रहे हो क्या? देश बनाते हैं। देश बनाएंगे तो कैसे? सर देश बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सर मुझे चाहिए जगह। भाई मैं अगर कोई राज्य देश बना रहा हूं तो मुझे जगह चाहिए। तो मैं संविधान में जो पार्ट 1 डालूंगा, पार्ट 1 पहला भाग डालूंगा, तो उसमें क्या डालूंगा? यूनियन।
क्या डालूंगा भाई, पहले भाग में डालूंगा यूनियन। क्लियर है, मुझे एक जगह चाहिए। क्लियर है, चलो आपने जगह कर दी। अब आप अगर देश बना रहे हो तो उसमें नागरिक भी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कौन चाहिए सर, नागरिक चाहिए। कौन चाहिए, नागरिक, मतलब कि आपको सिटीजन चाहिए। चाहिए, ये हो गया पार्ट 2। क्या हो गया, पार्ट 2। पार्ट 1 जगह चाहिए, यूनियन। याद रखना, पेपर में 1000 बार प्रीवियस ईयर में आया, याद करा रहा हूं ट्रिक से। पार्ट 1 यूनियन, पार्ट 2 नागरिक चाहिए, तो पार्ट 2 नागरिक। पार्ट 3 क्या हो जाएगा, पार्ट 3। अच्छा सर, नागरिक आ गए तो आप उनको कुछ अधिकार भी तो दोगे, तभी तो वो आपके देश में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो पार्ट 3 में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम कहते हैं क्या, मौलिक अधिकार। क्या कहते हो आप, मौलिक अधिकार। बड़े ध्यान से बस सुनते जाना, अभी क्लास में याद हो रहा होगा। पार्ट 1 में आपने यूनियन डाला, पार्ट 2 में आपने नागरिक डाला, पार्ट 3 में आपने फंडामेंटल राइट डाला। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। अच्छा, आपने नागरिकों को अधिकार दे दिए, तो क्या राज्य जो देश चलाएगा, राज्य चलाएगा, उनको भी तो कुछ अधिकार दोगे। अधिकार नहीं तो उन्हें आप ड्यूटी तो दोगे, बिल्कुल देंगे। तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो राज्य को दिए जाते हैं, नीति निर्देशक, वो किस में डाल दोगे आप, पार्ट 4 में। अच्छा ठीक है सर, आपने मौलिक अधिकार दे दिए तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो दो नागरिकों को। हाँ देंगे, किस में आ जाएगा, पार्ट 4 का ए। पार्ट 4 में ही ए पार्ट बना दिया, उसको हम क्या देंगे, हम अब देंगे हम क्या, मौलिक कर्तव्य। क्या देंगे, मौलिक कर्तव्य। क्या ये बात याद हुई, क्या ये बात याद हुई, पार्ट 4 का ए बना देंगे मौलिक कर्तव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हजारों बार ये पेपर में पूछा जाता है। अब आपको याद रहेगा, क्वेश्चन का जवाब दे दो फिर। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है सर, चौथे का ए किस भाग में है, बहुत बढ़िया, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, सी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये जो मैंने अभी ट्रिक से बताया पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। कुछ जो हमारे आर्टिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या, ये वाला हो गया कि किसमें हम संशोधन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको जरूर कराऊंगा, डेली को इसको फॉलो करिए। ए सवाल का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 368 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे बोला करिए चल भाई डेली के 25 क्वेश्चन की क्विज होती है, देखते हैं कितना क्या कर लेते हैं। तू सही, तू कितना सही करता है, मैं कितना सही करता हूं। अपने फ्रेंड्स को बोलिए जो जिनके साथ आप पढ़ते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, उनको भी लेकर आइए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें बताइए, जो उन्हें आते हैं वो आप उनसे पूछिए। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों में शोषण के खिलाफ डैश को अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध किसे दिया गया है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बच्चों को। क्लियर है, 14 साल से कम उम्र की बच्चों को क्या बोलते हैं, मजदूरी वगैरह करना प्रतिबंधित है। क्लियर है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकता है, केवल विदेशी हमले होने पर। नहीं सर, मतलब कर सकता है लेकिन केवल इसके तो नहीं हो सकता, केवल सशक्त विद्रोह पर हो सकता है, लेकिन और भी तो कारण होते हैं, इससे कर देता है। क्लियर है। अगला क्या है, यदि वह संतुष्ट है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह, ये भी जोड़ दिया, बाहरी आक्रमण ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया। क्या आंसर हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यदि वह संतुष्ट है। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था और बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। एसएससी, जीडी, एमटीएस, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा आप भी इसके फॉर्म भरिए, और सीआईएसएफ के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खुद दिखाऊंगा आपके पेपर में, यहीं से क्वेश्चन बन रहे होंगे सारे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में इनमें से क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता है सर, कानून के समक्ष बिल्कुल है, संवैधानिक उपचार का अधिकार बिल्कुल है, तो डी ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हार्ट और सोल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, क्या आंसर हो जाएगा, ये कमेंट करके मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताइए। मैं आपको इस सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा। क्लियर है, चलिए फटाफट से बताइए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए एक अदालत क्या जारी कर सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए क्या जारी कर सकती है, अदालत पे राइट है कि वो कुछ चीज जारी कर सकती है, उसका नाम क्या है, डिक्री, अध्यादेश, रिट, या इनमें से कोई नहीं। अध्यादेश नहीं होगा, क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा, रिट। ठीक है, वो रिट जारी करती है। आपको पता होना चाहिए कितनी रिट होती है, रिट्स कितनी होती हैं, फटाफट से कमेंट करो। 5 4 3 2, 4 ऑप्शन दे दिए, रिट्स कितनी होती है फटाफट से कमेंट करिए, और इसका आंसर मुझे चाहिए अभी, फटाफट से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रिट की मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का अध्यादेश रद्द किया जाए। अगर आपको कोई अध्यादेश रद्द कराना है तो कौन सी रिट की जरूरत पड़ेगी, कौन सी की जरूरत पड़ेगी सर,
उत्प्रेक्ष लेख, क्लियर है। आप राइटिंग में देंगे तो लेख करके देंगे तो याद करिए, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, उत्प्रेक्ष लेख, क्लियर है। अगर आपको कोई आदेश को रद्द करवाना तो आप राइटिंग में दोगे, बोलते हैं ना राइटिंग में दोगे, तो वही हो जाएगा क्या, उत्प्रेक्ष लेख। याद करने की छोटी छोटी ट्रिक है, ऑप्शन आएगा तो आप 100% सही आंसर करेंगे। क्लियर हो गया। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए, डेली शाम को लाइव आते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदलकर पुनर्भाषित कर सकता है? भारतीय संसद किस तरह से, बताइए फटाफट से इसका जवाब दीजिए। पूर्ण बहुमत, एक साधारण बहुमत, मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत, आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को आंसर मिल गया बी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी कर सकता है। अच्छा, पूर्ण बहुमत जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो क्या होता है सर, और पूर्ण बहुमत क्या होता है सर, क्या बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए। पूर्ण स्पेशल मेजोरिटी और नॉर्मल जो होता है बहुमत, जो इसे कहते हैं बहुमत, क्या अंतर होता है? देखिए बहुमत होता है कि मान लीजिए 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा जिसके पास वोट आया वो चीज जीत जाएगा। किसी भी मुद्दे पर बहस चल रही है कि भाई सर को ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, 50% बच्चों ने, 49% ने बोला हाँ, 51 ने बोला नहीं, तो वो चीज नहीं होगी। समझ गए, ये होगी सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी होती है, इसमें लिया जाता है 2/3% जो वोटिंग है वो ली जाती है, उसके हिसाब से जाती है, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी। क्या 2/3 का मतलब समझ पा रहे हो? 50 से काफी ज्यादा पड़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। स्पेशल मेजोरिटी होती है, पूछा जाता है, डिटेल में भी हम इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसका आंसर सबकी जुबान पर होना चाहिए। और एसएससी के सीजीएल के पेपर में, सीपीओ के पेपर में, सीएचएसएल के पेपर में, इन सभी पेपर में हजारों बार ये हो रखा है, और सीआईएसएफ के प्रीवियस ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 5 सभी को याद हो रहा है, क्लास में ही याद होंगी चीजें, मैं आपको डिटेल भी कराता जा रहा हूं इसी के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना गया है? किसे नहीं माना गया है? अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आए थे, किसे नहीं माना गया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं माना गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है? फटाफट से बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है? मैं आपको नहीं बताऊंगा राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है। क्लियर है, बताऊंगा नहीं लेकिन लिख तो सकता हूं। क्लियर है, दिख गया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या होता है? क्या आंसर हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों में या तो किसी भी मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। अब यहां आपको एक चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखना है। एक होता है सरकारी विधेयक, क्या होता है? सरकारी विधेयक। और एक क्या होता है? एक होता है गैर सरकारी। क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जितने भी लोग सांसद चुने जाते हैं, अब आपको पता है बहुत सारे सांसद होते हैं, क्या सभी सांसद मंत्री होते हैं? नहीं होते। शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए, उनको मंत्री बनना था मोदी सरकार में, लेकिन नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हट गए पार्टी से। समझ पा रहे हैं? तो सांसद बनना अलग बात है, मंत्री परिषद में कैबिनेट के मंत्री बनना एक अलग बात है। तो सरकारी विधेयक का रिलेशन भी इसी चीज से है। क्या सरकारी विधेयक क्या होता है? अगर आपका जो मंत्री है, मंत्री अगर कोई विधेयक लेकर आते हैं, ठीक है, संसद में मंत्री अगर कोई विधेयक लेकर आते हैं तो उसे बोला जाता है सरकारी विधेयक। क्लियर है? कैबिनेट का मंत्री कौन लेकर आएगा? मंत्री। क्लियर है? अब ये मंत्री सांसद भी होता है, एमपी भी तो है ये, लेकिन मंत्री है, तो सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक क्या हो गया? जो कि मंत्री नहीं, कोई भी सांसद लेकर आए, कोई भी संसद लेकर आए, गैर सरकारी विधेयक पूछा जाता है। पता रहेगा अब आपको, छोटी छोटी बातें जरूर देखा करिए, पॉलिटी 1 नंबर की हो जाएगी आपकी, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, संसद के चुनावों में मतदान का अधिकार किसके तहत आता है? ठीक है, मतदान का अधिकार किसके तहत आता है? क्या आंसर हो जाएगा? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? लीगल राइट। क्या हो जाएगा? लीगल राइट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा? लीगल राइट। चुनाव जो होते हैं वो क्या होगा? वोट डालने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। क्लियर है? आप बोल सकते हो संवैधानिक अधिकार है हमारा कि मैं वोट डाल सकता हूं। अगर मेरी उम्र 18 से ज्यादा है तो मैं वोट डाल सकता हूं, मुझे राइट है इस चीज का। ये क्या है? लीगल राइट है आपका। कौन सा राइट है? लीगल राइट। बहुत बार क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना। आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन करिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? इनमें से क्या राज्य का तत्व नहीं है? बड़े ध्यान से समझेंगे। जनसंख्या, संप्रभुता,
सेना या सरकार? अब आप खुद बताइए। अगर मैं राज्य की बात करूं तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से देखना। होता क्या है सर, ये डाल दो राज्य, ये क्या है राज्य, और ये क्या है, ये डाल दो अब सरकार। सरकार बोले तो देश डाल दो, यूनियन डाल दो, ये देश है। क्लियर है? अब ना हमने ना बांट रखा है चीजों को। जैसे कि अगर मैं बात करूं देश की सेना, सेना को मोदी जी हैंडल करेंगे या फिर यूपी में योगी जी हैंडल करेंगे। अगर योगी जी के हाथ में सेना आ गई फिर तो गदर मच जाएगा। या दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी के हाथ में सेना आ गई फिर तो गदर मच जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो देश के लिए कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? तो जो सेना है, जो आर्मी है उसको कौन लीड करेगी? यूनियन। किसके अंडर में आएगी? यूनियन के। क्लियर है? राज्य के अंडर में क्या आ जाता है? कृषि, किसान, कृषि है वो राज्य के अंडर में आ जाएगी। इन चीजों को डिवाइड कर रखा है राज्य सूची में और यूनियन सूची में। क्लियर है? इस चीज को हम बड़े डिटेल में समझेंगे। बस यहां का आंसर आप दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। सी, सेना, आर्मी राज्य का तत्व नहीं है। याद कैसे करोगे? अगर सेना योगी जी के हाथ में दे दी फिर क्या हो जाएगा सबको पता है। क्लियर है? इसलिए वो राज्य का तत्व नहीं है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया संविधान के उसके लिए? क्यों चुना गया 26 जनवरी? इसके पीछे का एक ऐतिहासिक कारण है। क्या कारण है? आपके 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट करिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही आ रहा है। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतिहास की क्लासों में भी हमने पढ़ा है। आपको कंप्लीट लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक हिस्ट्री के देख डालने हैं। 250 क्वेश्चन करा चुका हूं। आपके पेपर में सारे क्वेश्चन वहां से फंसेंगे, नहीं तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। बिल्कुल रात को टाइम निकालिए, इधर उधर मैसेज करने की जगह उनको जरूर देखिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपका। क्या था भाई? कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्लियर है? कांग्रेस पार्टी ने इसको मना दिया था 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो उस डेट को यादगार रखने के लिए, उस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी वाले दिन ही इस चीज की घोषणा करी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के पास निहित है। कानूनी संप्रभुता किसके पास निहित है? फटाफट से करिए बच्चे, इसमें कमेंट करेंगे। न्यायतंत्र या फिर राष्ट्रपति? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, लेकिन ना ए आंसर है ना बी आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के पास कानूनी संप्रभुता निहित है। क्लियर है? हमारे संविधान में वो चीज निहित है, इसलिए ना कि इसका जुडिशरी या फिर प्रेसिडेंट इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? अगर भारतीय संविधान पर कोई भी आपत्ति आती है तो उसका संरक्षण कौन करेगा? कौन उसको बचाएगा? अगर आप पे कोई मुसीबत आती है तो आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से भारत के संविधान पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कौन उस चीज को बचाएगा? भारत के राष्ट्रपति? नहीं सर, राष्ट्रपति कैसे बचा देंगे? वो भी तो किसी पार्टी से ही लिंक कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं। कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट? कौन बचाएगा? प्राइम मिनिस्टर? नहीं। अभी देखिए ना कितना चल रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, मोदी जी ये स्कीम ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, संविधान ही खतरे में। तो बिल्कुल नहीं। संसद? बिल्कुल नहीं। संसद में जिसकी मेजोरिटी उसी, अभी तो बीजेपी के, तो उन्हीं का बोलबाला। बात समझ पा रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से ये राइट है कि वो संविधान में कुछ भी अगर गलत हो रहा है या संविधान को बदला जा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है वो। क्लियर है? क्या हो गया? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। पसंद आ रहा है तो इसको दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिए। आपके लाइक और शेयर से कमेंट करके मुझे बताया करिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, सर क्लास बहुत अच्छा था, काफी अच्छे से पॉलिटी समझ में आ रही है। आप यही कमेंट नीचे इस पे भी डाला करिए ताकि और बच्चे भी इस चीज को देखें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री में हमने 10 बार इसको पढ़ा है, डिटेल बिल्कुल नहीं कराऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल को सरदार किसने कहा था? किसके द्वारा उपाधि दी गई थी? ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे किसके द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, सरकारों के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? सरकार का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? सीधी सी बात है सर, एक राज्य की सरकार है जैसे हमारी योगी सरकार, एक हमारे देश की सरकार है जैसे हमारी मोदी सरकार। तो दो चीजें चलती हैं, समझ गए? अगर आप दिल्ली में रहते हो तो या तो केजरीवाल सरकार या फिर मोदी सरकार। तो क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध। क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच के संबंध इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 1946 में भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। क्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करिए। क्या वो बी आर अंबेडकर थे? नहीं सर। क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का सही उत्तर होगा बी एन राव। क्या हो जाएगा? बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार की बात करिए। अब आपसे पूछा जाता है
फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बी आर अंबेडकर। इसी तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, या बोला जाए तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, उन मेंबर्स में से ये एक थे। क्लियर है? इन चीजों को भी हम करेंगे आने वाली सीरीज में, आपके ये क्वेश्चंस भी आएंगे, कंप्लीटली इसको फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? कितने बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट कौन थे? मैं एक लेकर आऊंगा सीरीज आपके लिए जिसमें हम पहले जो भी फर्स्ट था इंडिया में और फर्स्ट था वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट, उसकी हम बात कर रहे होंगे। क्लियर है? अगर आपको वो सीरीज भी चाहिए, उसका एक लेक्चर चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जीवी मावलांकर, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा, सभी को पता होगा, डिटेल की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, देश आजाद हुआ, कांग्रेस का ही बोलबाला था, पंडित नेहरू। क्लियर है? उसी तरह से मतलब ये चलता था कि यार कांग्रेस को कौन हराएगा, समझ पा रहे हो? लेकिन एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस की सरकार गिरी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की। क्वेश्चन आपसे एक और ये पूछा जाता है, मोरारजी देसाई की पार्टी का नाम क्या था? क्या नाम था उनकी पार्टी का? भारतीय, क्या नाम था? भारतीय जनता पार्टी। यही था क्या? बोलोगे नहीं सर ये नहीं था। क्यों? बस भारतीय हटा दो, ये तो मोदी जी की पार्टी का नाम है। उनकी पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी। याद रहेगा, मोरारजी देसाई की पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर पहले हमने आंसर ऑप्शंस में इसका आंसर देखा था। कौन थे भी? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले कौन थे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के पहले कौन और कौन थे? ये भारत के पहले कौन थे? गृह मंत्री। कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री भी यही थे। क्लियर है? 25 क्वेश्चन हमने करे हैं। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है आपका? इसी लेक्चर को, आज के लेक्चर को रात को आप सोने से पहले, जब भी आप सोए उससे पहले डबल एक्स की स्पीड पर, स्पीड डबल करके इस लेक्चर को आपको दोबारा देखना है। मुश्किल से आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे इस लेक्चर को दोबारा देखने में। आप देखकर सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, ये चीजें सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रिवाइज हो चुकी होंगी। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पीडीएफ चाहिए, कभी आप सफर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रिवाइज करना है तो वीडियो नहीं देखना, पीडीएफ से फटाफट से इन क्वेश्चंस को देख लो। पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पसंद आ रहे तो उसे लाइक करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।